जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी साधकों के पत्रों का उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री आनंद राम जी राम राम। दया करने वाले एक श्री हरि ही हैं। संसार का मिथ्या झंझट तो शरीर रहे जहाँ तक हमारे साथ है, हमारे ऊपर के झंझट की ओर मत देखो। तुम अपना काम जल्दी बनाओ, अभी तुम्हारे विशेष झंझट नहीं है। लगभग 3 घंटा दुकान का काम देखना चाहिए। 1 घंटा भी सत्संग हो तो बहुत अच्छा है। मेरे रहने का कुछ ठिकाना नहीं। मिथ्या काम के लिए इतना समय नहीं लगाना चाहिए। एक पलक भी मिथ्या काम में जाए तो उसका विचार करना चाहिए। जन्म मरण का दुख याद करना चाहिए। काल को भूलना नहीं चाहिए। परमार्थ के काम में शरीर को लगाना चाहिए। देखिए, राम नाम ही धन है। हमारी बात का विश्वास रखो। राम नाम धन इकट्ठा करना चाहिए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। श्री आनंद राम जी, आपका पत्र मिला। मैं कृपा करने वाला कौन हूँ, जिनमें विद्या, तप, दान, ज्ञानशील, धर्म कोई भी गुण नहीं है, वह इस लोक में भूमि के लिए भारभूत है। वृथा ही मनुष्य रूप धरा है। दिखने में मनुष्य का रूप है, वास्तव में पशु है। मनुष्य शरीर का फल भजन है। भजन से सारे गुण आते हैं। भजन से सारे गुण आते हैं और सत्संग से भजन अधिक होता है। यह आपको बहुत बार लिखा ही है। संसार के भोगों में मनुष्य किस लिए जाता है? संसार भी साथ नहीं जाता तो भोग थोड़े ही साथ जाएगा। दिन बीतता जाता है, फिर भोग तुम्हारे किस काम आएगा? बार बार लिखने पर भी आप संसार और शरीर में आसक्त हो गए, फिर लिखना क्या काम आया? जहाँ तक हो समय भजन, शास्त्रों की बात और सत्संग में बिताना चाहिए। हरि के नाम का सुमिरन ही सार है। मेरे तो किसी समय कोई थोड़ा बहुत झंझट रहता ही है। मेरे झंझट का ख्याल नहीं करना चाहिए। जो काम करना हो झटपट कर लेना चाहिए। कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुणगन विमल, भव तर बिन ही प्रयास। कलयुग के समान आनंद देने वाला और कोई युग नहीं है, क्योंकि राम नाम का गुण गाने से संसार से उद्धार हो जाता है। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने लिखा है, संसार का जितना गुण दोष है सब हरि की माया है। इससे हरि के भजन बिना नहीं जीता जा सकता। इससे हरि के भजन बिना नहीं जीता जा सकता। भगवान की प्राप्ति का सुख भगवान की भक्ति बिना होना संभव नहीं है। इसीलिए हरि की भक्ति ही सार है। माता पिता, बड़े भाई भाभी की सेवा करनी, आज्ञा माननी, नित्य चरण स्पर्श करने के बराबर कौन सी तपस्या है? जीवों पर दया, परोपकार निष्काम भाव से करने के समान धर्म नहीं है और हरि नाम के जप के बराबर उद्धार का कोई उपाय नहीं है। जिस तरह दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को धूल के समान, सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझने वाला ही पंडित है, उसी तरह ईश्वर के शरणागत का उद्धार होने में कोई शंका नहीं है।
ईश्वर के शरणागत का उद्धार होने में कोई शंका नहीं है। आगे पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, बहुत से तीर्थों में बुद्धि अनुसार स्नान करने का फल भी हरि के एक नाम के बराबर भी नहीं होता। इस प्रकार शास्त्र कहते हैं। फिर भी नाम का जप स्मरण नहीं होता तो आपको क्या लिखा जाए। स्वार्थ छोड़कर सारी दुनिया की सेवा भगवान की ही सेवा समझनी चाहिए। किसी से सेवा नहीं करानी चाहिए। माँ जी के चरणों की सेवा आज्ञा तुम तथा भाभी जी पूर्ण रूप से पालन करो तो बहुत आनंद की बात है। शरीर तो नष्ट होगा ही और अपना साथ भी सदा थोड़े ही रहेगा। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। हम बराबर कहकर भी क्या करें। तुम्हारे रुपए स्त्री पुत्र कोई भी सहायता नहीं करेंगे। एक हरि ही मालिक है। उस मालिक को भूलकर नमक हराम नहीं होना चाहिए। रात दिन जितना भजन करोगे उतना ही आनंद होगा। संसार का भोग भुगता तो क्या और शरीर को कष्ट हो तो क्या। शरीर जाए तो क्या। शरीर को मुर्दे के समान समझकर और मान अपमान को छोड़कर सबको ईश्वर की तरह मानकर सबकी सेवा में लगना चाहिए। तुम जो कुछ करते हो उसका फल तुम्हें ही मिले, ऐसा मेरा भाव है। मैं किसी से कुछ भी नहीं चाहता हूँ। भगवान रामचंद्र जी प्रजा से कहते हैं, जो कोई मेरी आज्ञा मानेगा वही मेरा सेवक, दास और प्रेमी है। भाई जी, आज्ञा पालन से भगवान भी वश में हो जाते हैं। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। आपको भी मेरा लिखना है, जहाँ तक हो सके निष्काम भाव से राम नाम का अभ्यास करना चाहिए। जब अमोलक समझकर राम नाम से प्रेम होगा तब दुनिया से स्वतः ही वैराग्य होगा। यदि ऐसा मौका पाकर भी भव सागर से नहीं तरेंगे, ऐसी मंडली के साथ होकर भी भव सागर से नहीं तरेंगे तो आत्महत्यारा निंदा करने योग्य मूर्ख की गति को ही प्राप्त होंगे। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषों भाई, तो मोहि बरजहूँ भय बिसराई। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस्पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाई। वास्तव में हम लोगों को ऐसा मौका मिलकर भी हरि का दर्शन नहीं हो तो अपनी आत्मा का स्वतः ही नाश करना है, तथा फिर ऐसा मौका मिलना बहुत ही कठिन है। अतः अपने भी वैसा ही मौका मानकर हरि के बराबर किसी को नहीं मानकर उनके सिवाय और किसी बात की इच्छा नहीं करनी चाहिए। केवल भजन ही सार है। भजन में इतना आनंद होने पर भी मिथ्या संसार के भोगों में जो मूर्ख होगा वही फंसेगा। जो तुम्हारा है उसी का आसरा लेना चाहिए। संसार नष्ट हो जाता है। संसार में कोई भी तुम्हारा नहीं है। गए हुए दिन वापस नहीं आते। इसलिए पहले से ही इस प्रकार समय बिताना चाहिए जिससे पीछे पछताना ना पड़े। ऐसी भक्ति करनी चाहिए जिससे कुछ करना बाकी न रहे। जैसे सुतीक्ष्ण ने भक्ति करके भगवान से वर पाया था, तुम ही नीक लागो रघुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भक्ति बिरति विज्ञाना। होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही। तुम कह नाथ निहोरा नाही। भगवान ने स्वतः ही वरदान दे दिया। भाई जी, मुनि को कुछ भी मांगना नहीं पड़ा। भगवान सब जगह व्याप्त हैं, अतः कुछ भी चिंता नहीं है। तुम विश्वास रखो। इतना लिखने पर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता तो कहाँ तक लिखा जाए। एक हरि का आसरा ही सच्चा है। जो कुछ भी हो
उसमें आनंद मानना चाहिए। राजा जनक की तरह सब झूठा मानकर पानी में कमल की तरह रहना चाहिए। पानी में कमल की तरह रहना चाहिए। भाई जी, सबसे गरीब बनने से गरीब निवाज तुरंत मिलते हैं। सबसे गरीब तथा सबका दास होकर सेवा भाव रखकर चाहे जहाँ रहो मन वश में करना चाहिए। विषय भोगों से मन हटाकर भगवान में लगाना चाहिए। इसलिए तुम चाहे कलकत्ते में रहो चाहे बांकुड़ा रहो, विषय भोग शौकीनी और ऐश आराम को छोड़कर निष्काम भाव से काम करना चाहिए। तुमको चिंता किस बात की? भजन करते हुए भले ही काम करो, भजन नहीं छोड़ना चाहिए। तुम भजन को नहीं छोड़ोगे तो भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। उनके नाम का जप और ध्यान निष्काम भाव से करना ही असली शरणागति का भाव है। जो कार्य मैं भाव करके किया जाए वह काम ही नाशवान फल देने वाला है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।